अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं जो अपनी जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ काफ़ी अरसे के बाद कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त एडमिशन्स अभी रिसेंटली ओपन हुए हैं इटली के अंदर, और ये एडमिशन जो हैं 2026 की सितंबर इंटेक्स के लिए हैं। तो कई स्टूडेंट्स हैं जो जिनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ख़ुद अप्लाई कर सकें, तो वो तो मेरी सर्विसेज ले सकते हैं, तो मैं उनके लिए उनके बिहाफ पे वो अप्लाई कर दूंगा। और जिन स्टूडेंट्स को पता है कि उनके पास टाइम अच्छा खासा है, वो ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं, तो वो मेरी वीडियोस को देखें और उसके ज़रिए अप्लाई करें। इस वक्त जिन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन्स ओपन हैं उनके अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ बेरगामो है, यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैमरेनो है, यूनिवर्सिटी ऑफ पाडोवा है, पॉलिटेक्निको दी मिलानो है और बोकोनी यूनिवर्सिटी है। दो चार यूनिवर्सिटीज़ और भी होंगी जिनके अंदर एडमिशन्स ओपन है। वो फर्दर आप मेरे चैनल्स को देखते रहें और मेरा यूट्यूब चैनल को भी आप इसको रेगुलर इसको चेक करें। मैं उसके ऊपर भी अपलोड करता रहूँगा वीडियो। और इसके अलावा मैंने कभी ये रिसेंटली अपना व्हाट्सअप का एक ग्रुप बनाया है, उसके ऊपर भी आके आप इसको ज्वाइन करें। मैं व्हाट्सअप का जो ग्रुप है वो अपने जो यूट्यूब का चैनल है उसके अंदर दे दूँगा, ताकि आप वहाँ से इसको करें। और बाकी अगर आपने मेरी सर्विसेज लेनी है, मेरे ज़रिए अगर आपने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, तो इसके लिए भी मैंने बहुत ही कम चार्जेस रखे हैं, ताकि हर स्टूडेंट जो है वो आसानी के साथ इटली के अंदर अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर कर सके। इसके लिए आपने 10,000 जो है वो मुझे पहले देने हैं, और उसके बाद जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपने 40,000 मुझे उस वक्त पे करने हैं। बाकी जितना भी इसका प्रोसेस है कि स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करना है, रीजनल स्कॉलरशिप कब ओपन होगी, और उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपको मैं गाइड करूँगा। और ये बाकी सारी चीज़ें इतनी कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, सारी आसान है। बस आपका एक दफ़ा एडमिशन हो जाए, उसके बाद आप जितनी जल्दी आपका एडमिशन होगा बेसिकली उतनी ही जल्दी आपको एम्बेसी की अपॉइंटमेंट्स भी जल्दी मिलेगी। इसलिए कि शुरू के अंदर अपॉइंटमेंट्स मिलना काफ़ी इजी होता है इटली के केस में। बाद में जितना टाइम गुजरता जाता है इटली की अपॉइंटमेंट्स काफ़ी टफ होती जाती है। अगर आप शुरू के अंदर इटली की अपॉइंटमेंट्स मतलब आपको नहीं भी मिलती फ़र्ज़ किया नॉर्मल तरीके के साथ, तो फिर उसके और भी प्रोसीजर हैं, वो भी आप मुझसे जब रब्ता करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह। इसलिए कि इस साल भी मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने अपॉइंटमेंट्स जो है वो अरेंज करके लेके दी है, लेकिन वो उसके जो चार्जेस होंगे, जो उसकी जो फ़ी होगी वो इसके सेपरेट होगी। इसलिए कि इटली के अंदर आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलती है। बेसिकली ये स्कॉलरशिप ऐसे नहीं होती कि जी स्कॉलरशिप आपको मिल गई है जैसे एक मेरिट बेस होती है। इसलिए कि इटली के अंदर दो टाइप की स्कॉलरशिप्स हैं। एक को वो कह देते हैं मेरिट बेस है, जैसे जब आपको अगर मेरिट बेस मिल जाती है तो वो तो आपको पाकिस्तान में आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके अकाउंट में चाहे बेशक 100 रुपीज़ भी पड़े हैं तो आपको कोई मसला नहीं है, इसलिए कि आपको फुली फंडेड है। लेकिन जो दूसरी टाइप के आपको नॉर्मली स्टूडेंट अप्लाई करते हैं उनको एडमिशन मिल जाता है, ये नीड बेस्ड होती है। जैसे पाकिस्तान में या इंडिया में जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते उनको गवर्नमेंट जो है वो उनकी फ़ी ख़त्म कर देती है, या उनको सब्सिडाइज टाइप की उनको जो चीज़ें मिलती हैं कि जी उनकी फ़ी ख़त्म हो गई, उनको बाद में उनको कोई स्टाइपेंड वगैरह भी मिलता है। ये इस टाइप की चीज़ है। ये बेसिकली आपकी क्वालिफ़िकेशन के मेरिट की बेस पे नहीं आपको मिल रही, आपको इसलिए मिल रही है कि आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप अपनी अकोमोडेशन और अपनी फ़ी को पे कर सकें। तो ये इस कैटेगरी, और ये हर स्टूडेंट को 100% हर स्टूडेंट्स को मिलती है। लेकिन इसका जो तरीकाकार है वो थोड़ा सा और टाइप का है कि इसके अंदर आपको 2-3 डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं। जैसे आपको इनकम सर्टिफिकेट तैयार करना पड़ता है कि आपकी इनकम बहुत कम है, और उसके बाद आपको प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट तैयार करना पड़ता है कि आपकी प्रॉपर्टी या तो है नहीं, अगर है तो वो बहुत कम है। तो अगर आपकी जो इनकम है वो मेरे तकरीबन आपकी 21 और 22,000 यूरो से तकरीबन कम हो, तो फिर आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है। इसके अंदर उन्होंने क्राइटेरिया सा सेट करके रखा हुआ है कि अगर आपकी साल की इनकम आपकी फैमिली की इससे कम होगी तो फिर आपको ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिलेगी। और ये तकरीबन पाकिस्तानी जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो तकरीबन सारे ही इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, क्योंकि सबकी इनकम मोस्टली कम ही होती है। इसलिए अगर आपके पास इनकम अगर आपकी अच्छी है तो फिर आपको तो इटली जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि इटली से बेटर कंट्री बहुत ज़्यादा हैं, जो टॉप की और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और कंट्री भी अच्छी हैं। और इंग्लिश कंट्री से आप कनाडा चले जाएँ, आप अमेरिका चले जाएँ, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, आप न्यूजीलैंड चले जाएँ, जहाँ पे इंग्लिश बोली जा रही है। और दूसरा ये कि वहाँ पे ज़रा आपको एजुकेशन के हिसाब में, और दूसरा पाकिस्तान का एनवायरनमेंट भी उससे मैच कर रहा होता है, तो आपको हर चीज़ आपको ना वहाँ पे काफ़ी। लेकिन ज़ाहिर अगर आप इटली जाने का आपका मकसद ही ये है कि यहाँ पे फ्री एजुकेशन है, आपको वहाँ पे जाके
पैसे मिलेंगे, इसलिए कि आपने वहाँ पे अप्लाई कर देना है कि नीड बेस्ड के ऊपर कि मेरे पास पाकिस्तान में इतना पैसा नहीं है कि मैं एजुकेशन के लिए भी अफोर्ड कर सकूँ, और दूसरा मैं इसके लिए भी फ़ी वगैरह भी आपको पे कर सकूँ। तो इस सेंस के अंदर आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिलती है। आपने अगर बाकी मेरे ज़रिए अप्लाई करना है तो आप मेरे ज़रिए अप्लाई करवाएं। इंशाल्लाह आपको, अगर आपका जहाँ जहाँ आपका एडमिशन पॉसिबल होगा, मैं एडमिशन आपका वहाँ पे अप्लाई कर दूँगा, और आपकी ईमेल से ही अप्लाई करूँ। इसके लिए आपने एक नया ईमेल क्रिएट कर लें अपने जीमेल का, और उसका पासवर्ड मुझे दे दें, ताकि आपको भी पता चले कि किस यूनिवर्सिटी में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और आपको भी, आपके इलम में भी हो और मेरे इलम में भी हो। इस तरह करके मैंने ये सारा अपना इसके लिए मैंने अपना एक ग्रुप भी बना लिया है, इटली के लिए, फ्रांस के लिए भी बनाया है, इटली के लिए भी, रोमानिया के लिए भी। इन ग्रुप्स को भी आप ज्वाइन कर लें, ताकि आपको जो फर्दर आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपको इन ग्रुप्स के ज़रिए भी मिलती रहे कि किस किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन हो रहा है और किस किस यूनिवर्सिटी में इस वक्त अप्लाई किया जा रहा है। तो इस तरह करके सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिलती रहेगी। बाकी अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।